हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल RSM क्लासेस। दोस्तों, इस चैनल पे हमने फिजिक्स की सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं अब तक। वो वीडियोज यदि आपने नहीं देखी तो पहले उन वीडियोज को देख लें और उसमें जो न्यूमेरिकल है वो भी मैंने करा रखे हैं, ठीक है, हर एक चैप्टर के। अब देखिए, आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये पहला चैप्टर आपका 10th क्लास का केमिस्ट्री का, पहला चैप्टर आपका 10th क्लास का केमिस्ट्री का, ठीक है। तो इस चैप्टर में पहले इस चैप्टर को जानने से पहले हम ये जान ले रहे हैं भाई, पहले जो हमारे और पास जो पदार्थ होते हैं उनमें क्या होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे चेंजेस। और ये चेंजेस कई प्रकार के होते हैं, जैसे डिजायरेबल चेंज भी होते हैं, इसमें अनडिजायरेबल चेंज भी होते हैं। डिजायरेबल कैसे होते हैं? जो ऐच्छिक चेंज होते हैं, जिनमें हम चाहते हैं कि यह परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। और कुछ चेंज ऐसे भी होते हैं जो हम चाहते हैं कि ऐसा परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो होते हैं। जैसे खाना खराब हो जाना, हम नहीं चाहते कि कभी खाना खराब हो जाता है, या फिर लोहे पर जंग लग जाती है, हम नहीं चाहते कि जंग लगे, ठीक है। तो ये जो है अनडिजायरेबल होते हैं, जो अनैच्छिक चेंज होते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर हम पढ़ते हैं भौतिक चेंज, यानी कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इन परिवर्तन में दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको जो है 10th क्लास में केवल यही दो चेंज करने हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो मैंने जो कि पहले ही लिख रखे हैं समय बचाने के लिए। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, जरा देखिए, ये पहले ही लिख रखा है, जिनमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं गुणों में परिवर्तन होता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। कौन से गुणों में? भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। उन्हीं को हम कहते हैं भाई भौतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। अच्छा, ये डेफिनेशन यहाँ से समझ में नहीं आ रही है, लेकिन अगर इनके एग्जाम्पल पर हम ध्यान दें तो जरा ध्यान से देखिए। बर्फ का गलना, बर्फ का गलना क्या बदल गया? आकार बदल गया। क्या बदल गया बच्चों? आकार बदल गया, या अवस्था बदल गई। क्या बदल गई? अवस्था। पहले ठोस अवस्था थी और बर्फ जब गल जाता है तो किस में बदल जाता है? द्रव अवस्था में, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। जल का जमना, पहले द्रव अवस्था में था, फिर किस में हो जाता है? ठोस अवस्था में। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है? अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। जल का बाष्पीकरण, पहले जल द्रव अवस्था में था, बाष्प बनने पर जल गैस अवस्था में बदल जाता है। तो यहाँ पे भी क्या चेंज हो रही है बेटा? अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। किस में परिवर्तन हो रहा है? अवस्था में। अच्छा, अगर आप सोचें तो आकार में कैसे चेंज होगा? आकार में कैसे चेंज होगा? तो ये आकार में भी परिवर्तन है। जब कोई ठोस होगा तो किसी ना किसी आकार में होगा, द्रव अवस्था में होगा तो वो बर्तन का आकार ले लेगा जिस बर्तन में होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन से आप आकार को भी समझ सकते हैं। अच्छा, मोम या घी का पिघलना, ये भी क्या है? मोम या घी का जो पिघलना है वो भी क्या है बच्चों? भौतिक चेंज है। क्या है? भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। ओके, अब हम करने जा रहे हैं रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, मैं इसकी इंग्लिश लिखना भूल गया हूँ। यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन की इंग्लिश हो जाएगी केमिकल चेंज। क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, देखिए जरा डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। जिनमें जिनमें पदार्थों के रासायनिक संगठन एवं गुणों में परिवर्तन होता है। मतलब ऐसे चेंज होंगे, वे सभी चेंज होंगे जिनमें क्या क्या हो? रासायनिक संगठन एवं गुणों में परिवर्तन हो। रासायनिक संगठन क्या होता है? रासायनिक संगठन क्या होता है तो जरा देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ये लिखा हुआ है A2, तो यदि ए और ए में बदल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? इसके संगठन में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। संगठन में क्या हो गया? परिवर्तन। अच्छा, जो रासायनिक परिवर्तन है इसको हम एक चीज और भी बोल सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन की जगह लिख सकते हैं अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में भी यही है, रासायनिक पदार्थों के रासायनिक संगठन एवं गुणों में परिवर्तन होता है। अच्छा करके नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहाँ अगर आप इसको देखेंगे तो सारी चीजें बढ़िया करके समझ में आएंगी। जरा देखिए, दूध का फटना, दूध का फटना, दूध का फटना क्या हुआ? जरा देखिए, पहले दूध था और दूध के बाद दूध फट जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है? थोड़ा दूध जो है वो गाढ़ी अवस्था में आ जाता है, ठीक है। जंग लगना, लोहे पर क्या हो जाता है? जंग लग जाती है। कैसी अवस्था में लगती है? जब थोड़ी नमी युक्त वायु हो। क्या हो? नमी युक्त वायु। तो ऐसी कंडीशन में लोहे पर क्या लग जाती है? जंग लग जाती है, ठीक है। श्वसन, हम श्वसन किसे कहते हैं भाई? सांस को ग्रहण करना और छोड़ना, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और छोड़ देते हैं भाई, तो उसको क्या कहते हैं? हम श्वसन, ठीक है। अभी किण्वन, किण्वन किसे कहते हैं? जैसे कोई फल वगैरह रखे हुए हैं तो उनमें जो है, जैसे अंगूर वगैरह रखे हुए हैं तो उनमें जो है कुछ पदार्थों की वजह से वो जो होते हैं बेकार हो जाते हैं या सड़ जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं किण्वन। ऐसे ही दहन होता है, जब किसी चीज़ को जलाते हैं तो ये भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। परमाणु विस्फोट जो है वो भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। अच्छा, इसके आगे लगा देंगे आप ETC। ऐसे बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन हैं। और ज़्यादा समझ में आएगा अगर मैं एक डेफिनेशन से बोलूँ, ऐसे चेंज जो आपको आंखों से होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे चेंज जो आपको आंखों से होते हुए आसानी से दिखाई दे रहे हैं और उनसे वही अवस्था दोबारा बनाई जा सकती है, वो भौतिक चेंज कहलाते हैं। बढ़िया करके समझ में आएगा। देखो, बर्फ का गलना आपको आंखों से अपने सामने ही ऐसा होता हुआ दिखाई दे जाएगा,
और बर्फ़ गलने के बाद में जो पानी बना है उससे अगर आप दोबारा बर्फ़ बनाना चाहते हैं तो वो भी इजीली हो जाएगा, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जल का जमना, इसे अगर फ्रीज में रख देंगे तो आराम से जम जाएगा, इतनी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। जल का वाष्पीकरण या मोम या घी का पिघलना, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, रासायनिक परिवर्तन क्या होंगे? ऐसे परिवर्तन होंगे जो आपको ये होते हुए तो पता पड़ जाएंगे कि हुए हैं, लेकिन इनकी व्याख्या करना आपके लिए थोड़ी मुश्किल पड़ जाएगी कि कैसे हुए हैं। जरा देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ दूध का फटना, तो आपको ये तो पता है कि भाई दूध फट गया, दूध फट गया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि फटा कैसे है, फटा कैसे है, इसमें क्या हुआ है। ठीक है, ऐसे ही जंग लगना, आपको दिखाई दे जाएगा कि बहुत दिनों के लिए आप लोहे या किसी भी चीज़ को किसी नमी युक्त वायु में छोड़ दें तो उस पर क्या लगने लगती है? जंग लगने लगती है। उसमें क्या होता है, जंग में ऑक्सीजन जो है वो लोहे से अभिक्रिया कर लेती है। ऑक्सीजन किससे अभिक्रिया कर लेती है? लोहे से, तो उसी में जंग लगने लगती है। ठीक है, ऐसे ही श्वसन, श्वसन में क्या होता है, हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। इस कंडीशन में हमें ये तो पता है हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है वो हमको नहीं पता है। ऐसे ही बेटा पाचन होता है, वो भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। पाचन क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया। तो हमने भोजन खाया, जहाँ से हम खाते हैं वहाँ से नीचे भोजन पाचन तंत्र तक जहाँ तक जाता है वहाँ से पचना स्टार्ट हो जाता है, और पच कैसे रहा है वो हमको मालूम नहीं होता। ऐसे ही किण्वन, दहन, परमाणु विस्फोट, ये सारी चीज़ें अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है, यानी कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब मैं आगे की बात लिखता हूँ और फिर वो समझाता हूँ। ठीक है, आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स साथ साथ बनाते चलें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, आपने उसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। बाकी की सारी चीज़ें जो है मैंने अभी लिख रखी हैं पहले ही। ठीक है, अब मैं आपको जो है इन्हें समझाने जा रहा हूँ, ताकि आपको देखिए बार बार मैं आपके सामने लिखा तो लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ेगी, आपको लगेगा कि बहुत टाइम लग रहा है, आपका समय खर्च होगा, तो वो समय खर्च ना हो इसीलिए। ठीक है, तो मैं अभी सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखिए, आपकी एनसीईआरटी में जो मिलेगा वो मिलेगा आपको दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनने वाले जो नए पदार्थ होते हैं उनके गुणधर्म भी कैसे होते हैं? पहले वाले पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं, मतलब पूरी तरह से अलग होते हैं। जो नया पदार्थ बना है उसके गुणधर्म जो पहले पदार्थों से मिलकर बना है उनसे अलग होते हैं। वही मैं समझाने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख रखा है कि एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक नहीं लिखा है मैंने क्या लिखा है? एक या एक से अधिक। देखो, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें एक पदार्थ एक से अधिक पदार्थों में टूटता है, तो उन्हें कहते हैं हम वियोजन अभिक्रियाएं। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, तो उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये भी हम अभिक्रियाओं के प्रकार में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर दो या दो से अधिक लिखना मेरे को सही नहीं लगा, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक या एक से अधिक। चलिए, एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले, एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। भाई, इसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। कुल मिला के बात यह है, जब भी पदार्थ मिलेंगे तो जो नया पदार्थ बनेगा उसके गुणधर्म पहले जो पदार्थ थे उनसे अलग होंगे, उनसे अलग होंगे, भिन्न होंगे। समझिए, पहले वायु था, वायु की उपस्थिति में जो आग है और ज़्यादा तेज हो जाती है, यानी कि ये जलनशील गैस हो गई। हाइड्रोजन था, ये भी क्या है? जलनशील गैस है। और दो जलनशील गैसें मिलकर क्या बना रही हैं? जल। क्या बना रही हैं? जल। तो जो जल बन रहा है उसका काम क्या है? देखिए भाई, इस गैस का काम क्या है? जलाना। इसका भी काम क्या है? जलाना। लेकिन जो जल बना है वो क्या कर रहा है? आग बुझाने का काम कर रहा है। तो वही मैं बता रहा था कि दो पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनाते हैं। जो भी नया पदार्थ अलग होंगे, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे वायु और हाइड्रोजन को मिलाकर जल बना, तो वायु और हाइड्रोजन जो है वो गैस को वो क्या है? गैस हैं और वो आग जलाने का काम करते हैं, जबकि जल है वो क्या करता है? आग बुझाने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ ये सोचकर ये देखकर ये मत समझने लगना आप लोग कि विपरीत गुण होंगे। गुण विपरीत नहीं होंगे। बाई चांस ऐसा होता है कि गुण विपरीत हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि गुण विपरीत हो। पर ये होगा कि जो पहले जो हमने पदार्थ यूज किए हैं इसमें और जो उत्पाद बन के आया है उसमें जो उत्पाद बन के आया उसके गुणधर्म इनसे बिल्कुल भिन्न होंगे, इनसे बिल्कुल अलग होंगे। ठीक है, तो अब मैं बताना चाह रहा हूँ, जरा देखिए, तीर की जो पूंछ पर होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। और तीर के जो हेड पर होंगे वो होंगे उत्पाद, यानी कि अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं वो अभिकारक होंगे, और जो अभिक्रिया में बनकर आ रहा पदार्थ उसे कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। अब बात समझ में आ गई होगी। तीर के पूंछ पर रिएक्टेंट, तीर के हेड पर क्या होगा बेटा? उत्पाद। क्या होगा? उत्पाद। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे? तो हम जानते हैं क्या क्या परिवर्तन होता है।
देखिए एक तो हम ये जानते हैं कि ताप में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, और क्या होगा, अवस्था में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन। यहाँ पर देखिए ये दोनों गैस थी, गैस ने मिलकर जो बनाया वो क्या है, लिक्विड है। क्या है, लिक्विड यानी कि द्रव। तो अवस्था में परिवर्तन हो गया, भाई गैस से क्या बन गया, द्रव बन गया, तो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। और ऐसी चीज़ों में किस में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन और निष्कासन भी होता है, ताप में भी परिवर्तन होता है, और एक अवक्षेप का भी निर्माण निर्माण होता है इसमें, ठीक है। अवक्षेप किसे कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं प्रेसिपिटेट को, किसे कहते हैं, प्रेसिपिटेट को इंग्लिश में, ठीक है। तो ये जो है आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो कृपया इसे लाइक कर दें, और बच्चों को अपने साथ वाले जो भी हैं उनको वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, ठीक है।